मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम लोग भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित प्रेम माधुरी पढ़ने वाले हैं। देखिए, प्रेम माधुरी का अर्थ है प्रेम की मधुरता। प्रेम की मधुरता किसके प्रति थी? भगवान श्री कृष्ण और गोपिकाओं की जो प्रेम की मधुरता थी वो सबसे अलग थी। भारतेंदु ग्रंथावली में संकलित प्रस्तुत छंद खड़ी बोली के प्रसिद्ध कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रसिद्ध रचना प्रेम माधुरी से उद्धृत है। इसमें कवि ने प्रेम की अनुभूति के यथार्थ चित्रण किया है। ब्रज भाषा की इस कविता में गोपी अपनी सखी को अपने मन की बात बताती हुई कहती है कि वास्तव में प्रेम का मुख्य तत्व वियोग है, जिसकी सहज स्वाभाविक स्वीकारोक्ति में ही प्रेम की सार्थकता निहित है। गोपियों के कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम की गहन अनुभूति की मार्मिक अभिव्यंजना करके भारतेंदु हरिश्चंद्र ने प्रेम की पावनता की रक्षा की है। भगवान श्री कृष्ण और गोपियों के प्रति अनन्य प्रेम था, उसी को भारतेंदु हरिश्चंद्र ने आपके काव्यांश में 4 पंक्तियां दी हैं। आइए देखते हैं। मार्ग प्रेम को समझे हरिचंद यथारथ होते यथा है, लाभ कछु न पुकारने में बदनाम ही होने की सारी कथा है। जानते हैं जिय मेरी भली विध और उपाय सबई वीरता है, बावरे हैं ब्रज के सिगरे मोहिनाहक पूछत कौन बिथाए। मार्ग प्रेम को समुझे हरिचंद यथारथ होत यथा हैं। हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि मार्ग प्रेम को समुझे, इस प्रेम के मार्ग को कौन समझ सकता है। मार्ग प्रेम को समुझे हरिचंद यथारथ होत यथा हैं। यह जो इसको यथारथ होत यथा हैं, यह अपने आप स्वयं प्रेम अपने मन से हो जाता है, अर्थात इसको कोई समझने वाला नहीं है। इसके मार्ग को कौन समझेगा। यह प्रेम जो है अंतःकरण से होता है। भगवान श्री कृष्ण और गोपियों के प्रति ऐसा प्रेम हुआ कि इसको समझने वाला दूसरा नहीं है। लाभ कछु न पुकारन में बदनाम ही होने की सारी कथा है। लाभ कछु न पुकारन में, यदि यह प्रेम अंतःकरण में है, लाभ कछु न पुकारन में, इसको बताने में कोई लाभ नहीं है। बदनाम ही होने की सारी कथा है। यदि इसको बताया जाए किसी से, केवल उसमें बदनामी के अलावा कुछ होने वाला नहीं है। जानते हैं जिय मेरी भले विधि और उपाय सबई वीरता है। जानते हैं जिय मेरे भले, यह हृदय, गोपियाँ कह रही हैं, यह हृदय मेरा भी जानता है कि इसके बताने में कोई भी किसी को लाभ नहीं है। विधि और उपाय सबई व्यर्था हैं, लेकिन अपने व्यर्था माने बेकार, कोई उपाय इसमें सब बेकार है कि किसी से इस प्रेम को और कह दिया जाए। लेकिन बावरे हैं ब्रज के सिगरे मोहिनाहक पूछत कौन बेद। ये ब्रज में रहने वाले सिगरे बावरे हैं। बावरे मतलब पागल हो गए हैं। मोहिनाहक पूछत कौन बिथा है, मुझसे बिथा माने कौन बिथा है, क्या स्थिति है। मुझसे नाहक पूछते हैं, बेकार में पूछते हैं कि क्या स्थिति है, जबकि वह जानते हैं कि प्रेम जो अंतःकरण में है वो किसी के द्वारा बताया नहीं जा सकता।
आइए दूसरे पे देखते हैं। दूसरे पैराग्राफ में है कि एक स्त्री जिसका पति परदेश के लिए तैयार है और वो अपने पति को रोकना चाहती है। वो सोचती है किस प्रकार हम रोकें, लेकिन वह कह नहीं पा रही है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी लिखते हैं कि वह क्या कहना चाहती है। देखिए, रोकहीं जो तो या मंगल होय, और प्रेम न से जो कहें पिए जाइए, जो कहें जाहु न तो प्रभुता, जो कसु न कहे तो स्नेह न साइए। जो हरिचंद कहे तुम्हारे बिना जी है न, तो क्यों पति आइए, अतासु पयान समय तुम्हारे, का कहें आप हमें समझाइए। रोकहूँ जो तय मंगल होय, हे प्रियतम अगर आपको रोकती हूँ, क्योंकि जाते हुए किसी को जब रोका जाता है तो अमंगल माना जाता है। तो रोकहीं जो तो अमंगल होए, अगर आपको मैं रोकती हूँ तो ये मंगल होगा, अर्थात अमंगल अपशकुन होगा। और प्रेम न से जो कहें पिए जाइए, अगर मैं आपसे कहती हूँ कि आप चले जाइए तो मेरे प्रेम का नाश होगा। आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये मुझसे प्रेम नहीं करती। जो कहें जाहु ने तो प्रभुता, अगर मैं कहती हूँ कि जाहु न, आप नहीं जाएंगे, तो प्रभुता है, आप तुरंत समझ लेंगे कि ये अपने पत्नी होने का अधिकार जमा रही है। जो कछु न कहे तो स्नेह न साई, अगर कुछ नहीं कहती तो स्नेह का नाश होगा, अर्थात स्नेह माने प्रेम, प्रेम का नाश हो जाएगा। ये कहेंगे कि मुझसे प्रेम नहीं करती। प्रभुता, प्रभुता माने क्या होता है? जो कहें जाहु न तो प्रभुता, अधिकार। तो आप सोचेंगे कि हम पर अधिकार जमा रही है पत्नी होने का। जो कछु न कहें तो स्नेह न सही, अगर कुछ नहीं कहती तो हमारे प्रेम का नाश होगा। जो हरिचंद कहें तुम्हारे बिनु जी है ना, हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि गोपियाँ कह रही, गोपी कह रही जिसका पति जा रहा कि कहें तुम्हारे बिन जी हैं न, अगर तुम्हारे बिन हम नहीं जिएंगी, अगर आप चले जाएंगे तो क्यों पति आइए। पति आए माने विश्वास होता है। तो आपको विश्वास कैसे होगा? अगर मैं कहूँ कि तुम्हारे बिन हे प्रीतम आपके चले जाने के बाद मैं जीवित नहीं रहूँगी, तो आपको विश्वास कैसे होगा? तासो पयान समय तुम्हारे हम का कहें आप हमें समझाइए। हे प्रियतम, आपके पयान समय, आपके जाते समय तुम्हारे हम का कहें, हम तुमसे क्या कहें, आप ही हमें समझाइए, आप ही हमें बताइए, क्योंकि मुझे कुछ अब समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कह करके आपको रोकूं, आप ही हमें बता दीजिए। अगला, अब इसमें जो गोपी है वह बहुत ही जीर्ण हो चुकी है और यहाँ तक कि वह मरने वाली है, लेकिन उसका पति उसे छोड़ करके चला गया है। वह संदेशा, किसी प्रकार संदेशा भिजवाती है और उसमें लिखती है, आजुलो जो न मिले तो कहाँ, हम तो तुम्हारे सब भांति कहाँ में, मेरो उरा है ना है कछु नाही, सबई फल अपने भाग्य क्यों पावे। जो हरिचंद भई सो भई, अब प्राण चले चहेता सो सुनावे, प्यारे जू है जग की यह रीति, विदा के समय सब कंठ लगावे। मतलब
इसमें कह रही है कि आज लो जो न मिले तो कहाँ, हे प्रियतम आज तक जब से आप हमें छोड़ कर गए हैं, आज तक आप हमसे नहीं मिले, लेकिन हम तो हमेशा आपके ही कहलाते हैं। हम तो तुम्हारे सब भांति कहाँ में, हर प्रकार से, भांति मतलब प्रकार, हर प्रकार से आपके ही कहलाते हैं। मेरो उलाहना है कछुना है, उलाहना का मतलब उलाहना, मेरा उलाहना आपसे कुछ नहीं है। सबई फल अपने भाग्य को पावे, हे प्रीतम आप हमें छोड़कर चले गए, आपसे मेरा कोई उलाहना नहीं है। सबई फल अपने भाग्य को पावे, ये सब अपने भाग्य का फल प्राप्त करते हैं। जिसके भाग्य में जब तक मिलन है तब तक मिलेंगे, अगर मिलन नहीं लिखा है, ईश्वर ने दूरी लिख दी तो दूर ही रहेंगे। ये सब भाग्य में है। जो हरिचंद भई सो भई, हरिश्चंद्र जी कहते हैं जो हुआ सो हुआ। हरिश्चंद्र जी कह रहे हैं कि वह उसकी जो पत्नी है, जो गोपी है, वो कह रही जो भई सो भई, जो हुआ सो हुआ। हे प्रियतम प्राण चलें चाहो तासो सुनावें, अब मेरे ये प्राण जाने वाले हैं। प्राण चलें चाहें, अब मेरे प्राण ये ऐसा लगता है अब निकल जाएंगे, चाहें निकल जाएंगे। तासो सुनावें, इसलिए आपको सुना करके यह बात कह रही हूँ कि प्यारे जो है जग की यह रीति है। प्रियतम संसार की यह रीति है कि विदा के समय सब कंठ लगावें। जब पत्नी मरने लगती है, अगर उसका पति जिंदा है तो उसे अपने गले से कंठ से लगा करके उसे अंतिम समय में विदा करता है। इसलिए हे प्रियतम मैं चाहती हूँ कि या करें आप मुझे अंतिम समय में विदा करें। नेक्स्ट अगला, व्यापक ब्रह्म सब थल पूरन है, हम हूँ पहचानती हैं। बिनानंद लाल बिहाल सदा, हरिचंदन ज्ञान ही ठानती हैं। तुम उधो यही कहो उन सो, हम और कछु नहीं जानती हैं। पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना, अखियाँ दुखियाँ नहीं मानती हैं। व्यापक ब्रह्म सबय थल पूरन, उद्धव से कह रही कि व्यापक ब्रह्म सबय थल पूरन हैं, हमहु पहचानती हैं। हे उद्धव व्यापक ब्रह्म, ब्रह्म जो है, ईश्वर जो है वो बहुत बड़ा है। ब्रह्म जो है वो बहुत बड़ा है, व्यापक बहुत बड़ा है। सबय थल पूरन, पूरे थल में, अर्थात पूरा थल, जल थल जो है सब पूरा हर जगह ईश्वर है। यह हमहु पहचान, हम भी जानती हैं, हम भी समझती हैं। लेकिन पय बिना नंदलाल बिहाल सदा, हम लोग हमेशा बिना नंदलाल के, बिना कन्हैया के बेहाल रहती हैं, बड़ा दुखी रहती हैं। न ज्ञान ही ठानती हैं। हरिश्चंद्र जी कह रहे हैं, गोपियाँ कहती हैं कि जो तुम ज्ञान देने आए हो ये हम लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि हम लोग हमेशा केवल उस कन्हैया के प्रेम में हमेशा पड़ी रहती हैं। तुम उद्धव यही कहियो उनसो, हे उद्धव जाकर तुम मेरे कन्हैया से कह देना कि और कछु नहीं जानती हैं, हम लोग उनके अलावा कुछ नहीं जानती। हे उद्धव यह कन्हैया से, उनसे जा कर के कह देना कि हम लोग उनके अलावा कुछ नहीं जानती। बता देना कि पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना, हे प्रियतम प्यारे तिहारे तुम्हारे निहारे बिना, तुमको देखे बिना आँखियाँ दुखियाँ नहीं मानती हैं। ये जो दुखियारी आँखें हैं ये मानने वाली नहीं हैं। अर्थात
तुमको बिना देखे अगर ये मर गई तो हमेशा ये खुली की खुली रह जाएंगी। इसलिए उन कन्हैया से कह देना कि हे प्रभु आ करके हमें दर्शन दे दीजिए। धन्यवाद बेटा। इसके आगे अगले पार्ट में हम लोग यमुना छवि पढ़ेंगे। धन्यवाद।